सर ये बायर और सेलर एक्टिव होते हैं जब, वो कैसे पता चलता है सर? सारी चीजें चार्ट स्ट्रक्चर से पता चलती है। देखो आपका सवाल जायज है। जब आप हाँ जी। प्राथमिक स्टेज पे हो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं फिर से आपको ये कहूंगा कि बड़े चार्ट से छोटे चार्ट की तरफ बढ़ना शुरू करो, और धीरे धीरे, मतलब एक दिन का चार्ट आपने एनालाइज किया, 1 घंटे का चार्ट आपने एनालाइज किया, 1 घंटे में चैनल बन रहा है, चैनल देख रहे हो, 15 मिनट में वो चैनल नहीं दिखाई देगा। 1 घंटे में जो दिखाई दे रहा है, जो एक दिन में दिखाई दे रहा है, जो एक वीक में दिखाई दे रहा है, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे जाके मैं इसको, अगर मैं स्विच करके एक वीक पे कर दूं, एक वीक पे कोई अलग रिदम्स दिखाई देगी। ये वीक चार्ट है, कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये हैवी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे सिर्फ एक वीक ही दिखा सकता है क्या? ये 1 मिनट दिखाएगा मुझे? कभी नहीं दिखाएगा ना। ये एक एक घंटा भी दिखा देगा मुझे? नहीं दिखाएगा। एक दिन भी मुझे नहीं दिखा रहा। तो एक वीक वाला चार्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है ना। उस वीक पे मुझे ये पता चलेगा कि ये एरिया जो है, ये एरिया हैवी सपोर्ट रूप में है। तो मुझे अगर कोई स्विंग ट्रेड उठानी होगी बड़े लेवल पे, स्विंग पोजिशनल ट्रेड मुझे उठानी होगी, तो मैं इस एरिया से एक्सेस करूंगा, और इस एरिया पे मैं वो ट्रेड या 5 या 10 पॉइंट पे कोई इंट्राडे ट्रेड उठा के उसको कैरी करके लेके जाऊंगा, जिसको मैं स्विंग में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसको मैं पोजिशनल में कन्वर्ट कर दूंगा। धीरे धीरे ये चार्ट बढ़ता रहेगा। मेरी एक ट्रेड जो 5 या 10 पॉइंट पे उठाई हुई ट्रेड है, मुझे 5,000 7,000 पॉइंट दे सकती है। 32,000 के आसपास मैंने उठाई, 40,000 के आसपास, यानी कि 8,000 पॉइंट ऊपर चला गया, जिससे मैं 8 या 10 पॉइंट पे उठाया था। ठीक है, वो इंट्राडे भी मार्केट चेजिंग कर रहा है, मैंने कैरी कर लिया, आगे चला। जब आपके पास एक अच्छा सरफेस होता है तो आप बीटीएसटी में कन्वर्ट कर दो, जब आप उसको स्विंग में लेके जाना चाहते हो, क्योंकि आपने एक बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो ट्रेड ली है, और उसमें भी आपको कईयों बार ऐसे अनसक्सेसफुल होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पहली ट्रेड ही आपकी बीटीएसटी में सक्सेस हो जाएगी। मार्केट यहाँ ठहरने में 5 दिन लगा दे, 10 दिन लगा दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 दिन 10 दिन तक आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो। नहीं, आप इंट्राडे में ट्रेड अपने ट्रेडिंग एरिया के बेसिस पे उठा रहे हो। ट्रेडिंग एरिया का बेसिस आप इन इन सारी टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो कि ये बॉटम का एरिया। आपने कोई ट्रेड यहाँ से उठाई है, ठीक है, आपका पहला पार्ट तो यहीं एग्जिट हो जाता है इस ब्रेकआउट के ऊपर। बैठे रहो ऐसा लेके यहाँ का कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, एक पार्ट आपने बेनिफिट ले लिया, चलते रहेगा। आप बाद में ये नीचे आ रहा है, आपका कट कर गया, कोई बात नहीं, कट कर गया, फिर आपने कभी दूसरा प्राइस एक्शन बना, दोबारा ट्रेड उठाई, ये ट्रेड ही आपको ऊपर उठ जाएगी। एक हिस्सा, जैसे आप 2 हिस्सा लेते हो पे ट्रेड में, यहाँ 3 हिस्सा लेना स्टार्ट करो। एक डीएचडीएल के ब्रेकआउट के क्लाइमेक्स के ऊपर निकाल लो, दूसरा आप यहाँ स्टार्टिंग में निकाल लो, और नहीं, पहला तो आपका स्टार्टिंग में निकल गया, दूसरा डीएचडीएल ये एक्सेस क्लाइमेक्स कैंडल पे निकल गया, और तीसरा हिस्सा आप सिर्फ और सिर्फ स्विंग और पोजिशनल के लिए होल्ड करके छोड़ दो। जो सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट पे लगा के छोड़ो, जो कोस्ट टू कोस्ट 10 बार हिट हो जाए आपको कोई नुकसान नहीं होगा, 12 बार हिट हो जाए कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ इंट्राडे में एक ट्रेड आपको एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ी, और बाद में यहीं से मार्केट किसी ट्रेड को लेके उठेगा, वो इंट्राडे टू स्विंग टू पोजिशनल बन जाएगी। आप 8,000 नहीं, इधर भी आप सक्सेस करके जाओगे, वहाँ ट्रेलिंग का अंदाज बदल जाएगा, जो आप बड़े लेवल के हिसाब से ट्रेल कर रहे होगे, जहां आपका कोई मायने नहीं रखेगा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है। वहाँ इन आपको डेली और होरली चार्ट आपके लिए, वीकली चार्ट आपके लिए मायने रखेंगे। तो हर टाइम फ्रेम की एक अलग वैल्यू होती है, अलग कहानी होती है। उस कहानी को समझते हुए हम अपनी स्टोरी छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। हम देखो, ये एक वीक का चार्ट है, ठीक है, इस वीक से 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, तो एक रिदम तो आपको यहाँ भी मिल जाएगी, क्या नहीं मिलती रिदम? मार्केट यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने एक लय में जोड़ा, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट ने अग्रेसिवली ए शेप बनाया, ए शेप के बाद में मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर का थोड़ा ठहराव दिया, फिर वापस से इस स्ट्रक्चर में वॉलेटिलिटी दिखाई, फिर एक ठहराव, फिर एक ठहराव, फिर एक ठहराव। क्या टाइम मैजिक बन रहा है? फिर एक ठहराव इसी जगह के आसपास दे रहा है, जो यहाँ से चला था इसी जगह के आसपास ऐसा ही ठहराव आपको वापिस से मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ क्या कहेंगे हम, ये एक अपना बेस बना था, यानी कि स्विंग बना था। क्या अपना दूसरा स्विंग बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या अपना ये आधार नीचे बना था दूसरा? अब आप इनको कनेक्ट कर पाओगे इस प्राइस एक्शन को, ठीक है। ये एक ट्रैपिंग वाला मैंने बताया, क्यों बताया? क्योंकि यही स्ट्रक्चर था जो उस सरफेस को कनेक्ट करके ट्रैपिंग देके ब्रेकआउट, इधर से ब्रेकआउट दिया, साइकोलॉजी क्या कनेक्ट हुई, और किस तरह से मार्केट गिरा, और क्या कैसे स्विंग बना रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से उठ भी सकता है या इसको फेल भी कर सकता है, कुछ भी करे। हम ट्राई करते हैं बेटर प्लेस पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे, तो ये मेन की वो है इधर से इधर। अगर हम चैनल से भी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, चैनल मैंने आपको हमेशा बताया
चैनल कहाँ से बनाएंगे, सबको पता चल गया होगा चैनल कहाँ से बनता है और कौन सा स्ट्रॉन्ग चैनल रहता है। उसमें 3 आपने लाइनें रहती हैं, मिडल की वैल्यू रहती है। क्या मिडल की वैल्यू है यहाँ पे? आप कहोगे मिडल की वैल्यू है, फिर ऊपर वाले वैल्यू है, ये ट्रेपिंग है इसलिए बार है, ठीक है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और यहाँ दोबारा वैल्यू ली है आपने, ये प्राइस एक्शन लगाया, ये इसका ब्रेकआउट था, ये इसका प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन के स्पेस पे, और मैंने आपको बना के भी दिया था ये प्राइस एक्शन, मैंने 15 मिनट पे आपको बना के दिया है, नहीं बना के दिया? यहीं से चार्ट उठा है, नहीं उठा? क्या आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड से पोजिशनल ट्रेड के लिए एक हिस्सा छोड़ सकते थे या नहीं छोड़ सकते थे? आपने यहाँ जो ट्रेड लिया 3:15 तक ऊपर आपका खत्म हुआ, आप इसी ट्रेड को स्विंग में कन्वर्ट कर सकते थे। यही प्राइस एक्शन का हिस्सा होता है, और ये चीजें हमें बड़े स्तर पे यहाँ से देखते हुए हम लेके चल रहे हैं। वहां पे भी हमारे पास एक लाइन ऐसी आ रही थी जिसको हम बना रहे थे वीकली चार्ट के ऊपर, क्या नहीं बनाया था हमने पहले? यहाँ से एक प्राइस एक्शन का हिस्सा लेते हैं, यहाँ से हिस्सा लेते हैं, तो एक हिस्सा बन रहा था ना जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। मार्केट ने रिएक्ट किया अपनी इंट्राडे की छोटी सी ट्रेड। अब मैं बोलूंगा कि इंट्राडे की छोटी सी ट्रेड कैसे आएगी यहाँ पे आज? ये तो 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट है, हमने 15 मिनट पे आया, ये दिख रहा है। अब मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ, छोटी सी ट्रेड को आपको स्विंग बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज हो जाते हैं वापस 1 मिनट पे। जैसे ही इसने गिरावट दिया, हम सीटीजी कर रहे थे, और जैसे ही ये इस लेवल पे आया 33,100 पे, हमारी अलार्म बज गई कि हमें काम में अलर्ट होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट टच होते ही हमें काम करना, अब तो सिर्फ स्विच होना है 1 मिनट पे। अब स्टोरी बनेगी, उस स्टोरी को ट्रेड करेंगे, न कि इस जगह के आने को ट्रेड करेंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक है। अब ये कौन से दिन का मार्केट है? लास्ट ही दिन का मार्केट है ना ये? हाँ, 1 जुलाई लास्ट दिन का मार्केट है। लास्ट दिन के मार्केट पे पूछ जाते हैं हम, ठीक है। ये लास्ट दिन का मार्केट है। अब ये तो तय आपको कर ही रखा है आपने सारे प्राइस एक्शन से, मैंने भी आपको येलो मार्क करके दिया था, इस एरिया की वैल्यू बताई थी। अब इस एरिया पे अपने को बाइंग ढूंढनी है, ये बताया गया था, हम बाइंग निकाल रहे हैं इस एरिया पे। अब आप कहोगे कि ये आपकी एक्सेलेंट लाइन बनी है, इस एरिया को ट्रैप किया गया है, ये मार्केट ने फीबो दिया है, फीबो के प्लेस से ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट ब्रेक दे रहा है, और एक एरिया ब्रेक कर रहा है, एक एरिया उसको संभाल रहा है, उसी एरिया में लास्ट सरफेस एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, जिसको हम डब्ल्यू ट्रैप भी बोल सकते हैं, लास्ट सरफेस एरिया का ट्रैप भी बोल सकते हैं। आप यहाँ नहीं उठा रहे, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाओ, फिर से ट्रैप मिलेगा, आप वहां उठा सकते हो। अगर यहाँ भी नहीं उठाते, यहाँ भी नहीं उठाते, कहीं यहाँ जाके उठाते हो, तो गलती मेरी नहीं है, फिर तो आपका स्वभाव ब्रेकआउट के बाद में भी 1000 कंफर्मेशन देखने का हो गया। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, आपका स्ट्रक्चर हर तरीके से अलाउ कर रहा है। यहाँ से अलाउ करते करते मैं, यहाँ से अलाउ करते करते मैं आपको यहाँ तक लेके आके ये ट्रेड पकड़ा रहा हूँ। अगर ये चीज आपने कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बेहतर रहेगा कि ये ट्रेड एक बेहतर 8000 पॉइंट वाली ट्रेड भी बन सकती है। क्या नहीं बन सकती? संभावना है, मैं कोई गारंटी थोड़ी दे रहा हूँ, कोई भी गारंटी नहीं देगा। मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन आपने समझा, ये प्राइस एक्शन आपने समझा जिस पे अपन चैनल बना रहे हैं। ये इसमें क्या है, अपना मेन कीबो भी आ रहा है, इस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन का एंगल मैंने आपको पहले ही बता रखा, ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन ज्यादा मजबूत होता है। अब प्रोटेक्शन के एंगल पे अपन ने येलो एरिया मार्क किया, उसी येलो एरिया पे अपने 1 मिनट के ऊपर अपना ट्रेड का ट्रिगर फाइंड हुआ है, और उसी ट्रेड को मार्केट ने पूरा दिन चेजिंग का बनाया, और चेजिंग के स्टेप्स भी मैंने बता रखे हैं, नहीं बता रखे हैं, सारी चीजें बता रखी हैं। और इसके बाद में यही ट्रेड आपकी 3:15 तक ऐसे खड़ी मिलती है, जिसमें एक हिस्सा आपका स्विंग का बचा रहता है या नहीं बचा रहता है। लेकिन ये चीजें आप करते नहीं हो। आप पता क्या करते हो, मैं आप लोगों की नहीं, जो स्पोर्ट में वो भी ये गलतियां करते हैं। उनकी इस जगह पे ट्रेड मिलेगी लेकिन कटेगा यहाँ पे। 1000 चीजें 1000 बार मैं उनको समझा चुका हूँ, ट्रेड के प्लेसेज आपके सुधर गए हैं, आप टॉप से टॉप प्लेस पे ट्रेड ले रहे हो। अब ट्रेल करना तो सीख लो, हाथ पकड़ के तो मैं ट्रेल नहीं करवाऊंगा। फिर उनके लिए पेयर ट्रेडिंग दी, स्टार ट्रेडिंग दी, कितने कॉन्सेप्ट तरीके बना दिए उनको ट्रेल करवाने के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ही नहीं समझना चाहते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बनेगा, ये आप भूल रहे हो। आप अपना कॉन्फिडेंस यहाँ से बना रहे हो, ये गलत है। ये रणनीति आप फिर क्या होते हैं, नॉइज सोल्व नहीं होती मेरे से 1 मिनट की, नॉइज सोल्व कैसे होगी, समझ ही सोल्व नहीं है तो। देखो, आधार हमेशा बड़ा चार्ट से बनता है, लेकिन इसको देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते कभी भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में शिफ्ट होएंगे। ये इनडायरेक्ट है, ये सारा पोर्शन इनडायरेक्ट है, जिससे सिर्फ व्यू क्रिएशन होगा। व्यू क्रिएशन का मतलब, ये वीडियो बंद कर दो, अच्छे लग रहे हो बेड पे सोते हुए, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपने क्या देखा,
इनडायरेक्ट में, एक सेकेंड, अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। इनडायरेक्ट में अपन ने क्या किया, व्यू क्रिएशन किया। ये हमारा व्यू क्रिएशन का पार्ट है, ये भी हमारा व्यू क्रिएशन का पार्ट है, ये भी हमारा व्यू क्रिएशन का पार्ट है, ये हमारा ट्रेडिंग ट्रिगर का पार्ट है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और बाकी सब पावर हाउस है, सप्लाई दे रहे हैं, ये पावर हाउस है, सप्लाई दे रहे हैं। अब सप्लाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको उतना पीछे लेके जाओ, आपको पता चल जाएगा सप्लाई कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर सप्लाई स्ट्रॉन्ग है तो ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जो जीआईए पोर्शन बना है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। चाहे डब्ल्यू पैटर्न में लेके जाओ, चाहे लास्ट स्पेस में लेके जाओ, चाहे इसे आप इस पोर्शन से लेके आओ, या किसी भी पोर्शन से, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा तो कम से कम एक ट्रेड पड़ी रहेगी, तो आप लेके जाओगे, उसे स्विंग बना सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि आपका पेट बहुत ज्यादा भर गया, 8,000 10,000 रुपए दे रहा, नहीं बहुत हो गया, इतना तो मैंने देखा ही नहीं है, तो ठीक है निकल जाओ। फिर अफसोस मत करना कि 10 का 20 हो रहा है, क्योंकि यही 10,000 रुपये में आपको लाख रुपए भी होके दिखाऊंगा। जब आप 80 पॉइंट में पेट भर रहे हो तो 8,000 पॉइंट में आपका क्या हाल होगा। ये इसका कितना गुना हो गया, 100 गुना हो गया।